लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। शराब की दुकानें खुलते ही जो भीड़ दुकानों पर लगी, बैठ से सुबह से, ये भीड़ कोरोना फैलाने के लिए नहीं आई थी। ये भीड़ देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने आई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी करते हुए ये भीड़ अर्बन गोस्वामी को नहीं दिखी, नालायक रूबीबाई को नहीं दिखी, वो अस्थाना क्या नाम है उसे नहीं दिखी, एबीपी वाले को नहीं दिखी, वो अंजना कब्बशी को नहीं दिखी, आज तक वाले को नहीं दिखी। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 1। दोस्तों, मुल्क के हालात दिन पे दिन बदलते ही जा रहे हैं। आए दिनों कोई ना कोई हादसा पेश आता है। एक विशेष समाज को लेकर के यहाँ जो है टारगेट किया जा रहा है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम से, कभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, CAA और NRC को लेकर के आए दिनों यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि जिससे एक विशेष समाज, मुस्लिम समाज को विचलित कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, दिल्ली मरकज निजामुद्दीन को लेकर के देश में किस तरह का माहौल ये मीडिया के द्वारा बनाया गया, सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखी। लेकिन आज वही लोग जिन्हें देश का दुश्मन बताया जा रहा था, जिन्हें ये बताया जा रहा था कि ये लोग देश में कोरोना वायरस को फैला रहे हैं, आज वही लोग अपना प्लाज्मा देते हुए नजर आ रहे हैं और अपना प्लाज्मा दे रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमित को बचाने के लिए, कोरोना वायरस के पेशेंट को बचाने के लिए। दोस्तों, पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए देश लॉकडाउन किया हुआ है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कारोबार पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है। एक तबका वो है जिसके पास सरमाया भरा हुआ है, लेकिन एक वो तबका है इस देश का जो मजदूर है, दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाला है, चाय टपरी चलाने वाला है, पान के ठेले और छोटे मोटे कारोबार करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला वो एक तबका है जो आज दाने दाने को मोहताज है, दाने दाने को तरस रहा है। वो उसकी ये सोच बनी है, वो सोचता है कि कहीं से काश कोई राशन लेकर के आ जाए, कहीं से राशन की व्यवस्था हो जाए तो मेरे बच्चों का पेट भर जाए, क्योंकि कमाई के साधन बंद है, आवक का जरिया खत्म हो चुका है। इस कारण से सबके सामने ये परेशानी निर्माण हो गई है। हमारे देश की सरकार ने अब एक काम किया, लॉकडाउन जैसे ही तीसरे टर्म में पहुंचा तो कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति भारत सरकार ने दी, देश के सरकार ने दी। उसके साथ ही शराब के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई और दो और 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लग कर के लोग शराब को खरीदने के लिए जमा हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए, लॉकडाउन की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको, दिल्ली का मंजर बताया था कि कैसे धक्का मार मार के लोग लाइनों में लगे हैं और शराब खरीद रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि वो जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरफ में रख करके, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके शराब के लिए लाइन लगा करके जो धक्का बुक्की कर रहे थे, उसमें कितने कोरोना पेशेंट अगर उसमें कोई कोरोना वायरस से
संक्रमित होगा तो उसने कितने लोगों को अपने जकड़ में ले लिया होगा और कहां से कहां तक ये कोरोना वायरस पहुंचा होगा, इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी सब बात पर शराब की दुकान को लेकर के बात की है। जो शराब की दुकान सरकार ने खोली है, खोलने की अनुमति दी है, उसके ऊपर प्रोफेसर जावेद पाशा जी ने बात की है। तो आइए हम आपको वो वीडियो बताते हैं, कभी क्या कह रहे हैं जावेद पाशा जी शराब की दुकानों को लेकर के। जी, कल शराब की दुकानें खुलते ही जो भीड़ दुकानों पर लगी पैठ से सुबह से, ये भीड़ कोरोना फैलाने के लिए नहीं आई थी। ये भीड़ देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने आई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी करते हुए ये भीड़ अर्बन गोस्वामी को नहीं दिखी, नालायक रूबीबाई को नहीं दिखी, वो अस्थाना क्या नाम है उसे नहीं दिखी, एबीपी वाले को नहीं दिखी, वो अंजना कब्बशी को नहीं दिखी, आज तक वाले को नहीं दिखी। इन्हें दिखी तो बाकायदा मास्क लगाए हुए और अल्लाह की इबादत करने के लिए और तमाम मानव जाति के लिए भलाई की दुआ मांगने के लिए दिल्ली के मरकज में आए हुए और लॉकडाउन से जो नहीं निकल पाए, ऐसे हजार मरकज वाले इन्हें कोरोना फैलाने वाले दिखे। और ये लाखों की भीड़ जो कल लाइव में हमने टीवी पर देखी, वीडियोस अभी व्हाट्सएप फेसबुक पर आ रहे हैं, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन, गटर में पड़े हुए लोग, नालियों में पड़े हुए लोग, बॉटल लेकर झूमते हुए लोग, महिलाएं साथ में, इनके हाथ में शराब की बोतल देखकर कोरोना के विषाणु ऐसे ही भाग जाएंगे। और इबादती लोगों के हाथ में कुरान देखकर, तस्बीह देखकर या राम नाम का जप करने वाली माला देखकर कोरोना विषाणु भागेगा नहीं। ये दुटप्पी चेहरा जो है यहाँ के मीडिया का, ये दुटप्पी चेहरा यूं ही नहीं बनता है। राज्य शास्त्र का एक गणित है कि जिस जनता की लूट खसोट करनी हो, जिसका शोषण करना हो, वो अगर विद्रोह न करे और आपके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज न उठाए तो सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को इतना तोड़ डालो कि वो 2 वक्त की रोटी में ही उलझा रहे, जिससे जूझता रहे और सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोई सवाल न पूछे, सत्ता में बैठे हुए अरबपति लोगों से कोई हिसाब न मांगे, उनकी लूट खसोट के मामले में कोई चर्चा ही समाज में न हो। और इसके लिए हमेशा समाज के मानस पर एक आर्टिफिशियल दुश्मन का डर, एक आर्टिफिशियल धर्मद्वेष उसके दिमाग में गोबर की तरफ भरते रहो। और ये भरने का काम मीडिया के जिम्मे यहाँ के मनुवादी, संघवादी नेतृत्व ने, व्यवस्था ने, सियासत ने सौंपा है। कल का खेल जो पूरे भारत में हुआ वो सबसे खतरनाक खेल है। न जाने कल कोरोना किस किस गली में, किस किस गांव में, किस किस शहर में घुसा होगा। मरकज वाले तो केवल एक ही जगह थे और जहां जहां गए थे वो केवल मुस्लिम बस्तियां ही थी गिनी चुनी, और वहां पर भी सभी का मेडिकल टेस्टिंग हो गया है। 95% से ज्यादा लोग निगेटिव निकले हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी में 5% पॉजिटिव निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 1000 थे। अब शराब पीने के लिए जो 6 से 7 करोड़ लोग पूरे भारत में शराब की दुकान के सामने आए होंगे, उनमें कोरोना का परसेंटेज कितना होगा और कितना बड़ा होगा। तो सोचिए, किसी भी धर्म के ऊपर आरोप लगाने से पहले हम देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, ये भी न सोचने वाली मीडिया आज इस भीड़ पर उस तरह हमलावर नहीं है कोरोना को लेकर जैसे मरकज पे थी। क्योंकि अब मरकज निशाना नहीं था, मरकज के नाम से वो मुसलमान निशाना है, जिसके बल पर यहाँ की धर्मवादी व्यवस्था गरीब हिंदुओं पर, आदिवासियों पर, ओबीसी पर अपना वर्चस्व बनाकर रखती है और उन्हें बुनियादी शिक्षा, रोजगार, रोजमर्रा के उत्पन्न देने वाली बातें, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इस विषय पर सोचने ही न दिया जाए। खेल चल रहा है, खेलिए, घर में रहिए,
कोरोना से बचिए। अगर बचेंगे तो इस मामले में सोचेंगे। इसलिए हम देश के साथ हैं और गुजारिश कर रहे कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और जब तक कि सरकार पूरी तरह कोरोना खत्म हुआ और आप बाहर आ सकते हैं ऐसी घोषणा नहीं करती, तब तक शराब की दुकान ही नहीं किसी भी मजहबी संस्था पर, इदारे पे इकट्ठा न आइए। देश पहले, देश ही बाद में। इसलिए नागरिक पहले, नागरिक की जानो माल पहले और सब बाद में। जय संविधान, जय भारत। आज लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोगों को अनाज मयसर नहीं हो रहा है, लोगों के बच्चे भूख से बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अरे कहीं जगह तो साहब ऐसी भी खबरें आ रही है कि लोग भूख से तड़प तड़प कर अपनी जानें गंवा बैठे हैं, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन कुछ एनजीओ है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जो ये समाज के दबे कुचले लोग जिनको आज जरूरत है उनके पास जरूरत के सामान को पहुंचा रहे हैं, जरूरत के सामान को मुहैया करा रहे हैं, अनाज को उनके पास पहुंचा रहे हैं। एक साहब मेरी नजर में ऐसे भी आए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उनका मैं वीडियो मेरे पास आने वाला है, डालूंगा। वो भाई माथे पर टीका लगाकर हिंदू समाज से वो भाई बिलोंग करता है और वो खाना बना करके दिल्ली में लोगों को, जरूरतमंदों को खाना खिला रहा है। लेकिन उस भाई ने, उसके खाना खिलाने का समय 7 बजे के बाद में होता है, शाम का जो खाना खिलाता है। लेकिन मुस्लिम समाज के जो भाई रोजे से है उनको देखते हुए, उनके रोजे को देखते हुए वो भाई 5:30 बजे 6 बजे के दरमियान में, 5:30 और 6 बजे के बीच में खाना बना करके वाटअप करना शुरू करता है और सबसे पहले वो मुस्लिम समाज के भाई और बहनों को खाना वाटअप करता है। सलूट करता हूँ मैं ऐसे बंदे को जो इस दौर में भी गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखे हुए, इसी का नाम भारत है। और इन्हीं लोगों से, इन्हीं के जैसे लोगों से आज भारत की तस्वीर सामने उभरती आती है। एक तरफ वो मुस्लिम समाज है जो करोड़ों रुपए का पैकेज बना करके न जात देख रहा है, न धर्म देख रहा है, जो जरूरतमंद है, जो भूखा है, उसको वो अनाज का पैकेज पहुंचा रहा है। ऐसे में लोगों को, उनको भी सलाम करता हूँ। सलाम के काबिल वो हिंदू भी है, सलाम के काबिल वो मुसलमान भी है जो गरीबों की इस समय जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आपने देखा प्राध्यापक जावेद पाशा जी ने क्या कहा। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि गरीबों के मुंह में निवाला पहुंचे, जरूरतमंदों को उनकी पूरी जिस तरह से उन्हें मदद चाहिए वो मदद पहुंचे। कर्नाटक सरकार की आपने एक रिपोर्ट देखी है कि जो ट्रेनें बुक की थी वो ट्रेनों को उन्होंने कैंसिल करवा दिया। वो मजदूर को जाने से भी रोक दिया गया है, उन मजदूरों को जाने से भी रोक दिया गया है। अरे वो दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले लोग हैं जिन्हें अगर सुबह कमाते हैं तो शाम के खाने का उनका ठिकाना नहीं होता है, और ऐसे लोगों से आप टिकट का पैसा मांगते हो, बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि भूखों के पेट में निवाला पहुंचे, मजदूर बाकायदा बाइज्जत अपने घर को वापस पहुंचे और देश में अमन और अमान कायम हो जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे न्यूज चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।